Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today, we are going to start our online class in which we will study our SST questions. हमारा क्लास में रिवीजन चल रहा था, तो उस रिवीजन बेसिस पर मैंने आप लोगों को टेक्स्ट वर्क के कुछ क्वेश्चंस पढ़ने के लिए भी दिए थे। तो अब उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल पेपर फर्स्ट से। ठीक है, आप लोग को फर्स्ट मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए अपनी नोटबुक जो आपकी टेस्ट कॉपी आपने बनाई थी, उसी टेस्ट कॉपी को आपको लेना है और उसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे डेली आपको उनको लर्न करना है और रिवाइज करके आपको उसमें लिखना है और लिखकर आप मुझे उसकी फोटो सेंड करोगे। ठीक है, ग्रुप में आपको सेंड नहीं करना है, पर्सनली सबका होमवर्क जो है वो डेली आना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं या जो भी टॉपिक आपने बुक में स्टडी किया है, उस बेसिस पर आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और आपको आंसर करना है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये साथ साथ क्वेश्चंस नोट करते जाइए आप नोटबुक में। वेयर वॉज द where was the Congress session of 1929? कहाँ तक दिख रहा है आपको? सेशन तक है या पूरा दिख रहा है आगे 1929 तक? मैम पूरा दिख रहा है। पूरा दिख रहा है। चलो, where was the Congress session of 1929 held? So what is the answer? Where was the Congress session of 1929 held? लाहौर। Yes, Lahore is the right answer. आप लोग आंसर साथ साथ लिखते जाइए, क्वेश्चंस भी आपको नोट करना है। अपना माइक म्यूट कर लो। माइक ऑन मत करो आप बार बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट वाज द जिनको अच्छे से रिवाइज है चैप्टर्स, वो प्लीज बुक ना खोलें, बिना बुक खोले ही और आप आंसर करो ताकि आपको भी पता चलेगा कि कितना रिवीजन किया हुआ है। व्हाट डज व्हाट डज द जर्मन ओक symbolize? So what does the German oak symbolize? What is the answer? Yes, हीरोइज्म। heroism. Heroism is the right answer. Next, question number 3. Which organization was founded in Bretton Woods Conference? Bretton Woods Conference. So which organization was founded in Bretton Woods Conference? Do you know the answer? नो मैम। No. Prashali? जी मैडम। Yes, do you know the answer? Which organization was founded in Bretton Woods Conference? नो मैडम। No. Right answer will be International
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चंस लिखते जाइए आप लोग साथ साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन इज which type of resource is iron ore? Iron ore is it which type of resource? Which type of resource is iron ore? कैसा रिसोर्स है? renewable. Non-renewable. यस, नॉन रिन्यूएबल। आयरन ओर जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। सो व्हाट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल? Those resources Renewable which renew resources are those themselves called resources which renewable are resources. produced One by and one. non-renewable resource. Yes, Vagisha, you tell me what is renewable resource? Renewable resources are those resources which are reproduced or replenishable, and non-renewable resources are those resources which are not reproduced. Yes, very good. So iron ore is a type of non renewable resource. और बच्चों आप लोग आपस में मैसेज मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन इज in which states arid soil is predominantly found? Predominantly found. Yes. Rajasthan. Which states arid soil is predominantly found? Yes. Rajasthan. Arid soil is found in Rajasthan. All of you have written these questions? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And last one. Yes, madam. Write down. जिसने नहीं लिखा है वो लिखो आप। और ये आज वाले क्वेश्चंस जो आप लिख रहे हो इसकी भी फोटो आपको क्लिक करके सेंड करनी है, ताकि मुझे पता चले कि आप ये जो क्लास में जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो भी लिख रहे हो। यस, प्लीज राइट डाउन। जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ लेना आप। Yes, question number 1. Have you written? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So, next question number 6. Question number 6 is, when did Project Tiger start? When did Project Tiger start? 1973. Yes. 1973. Yes, in 1973. ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से सबको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, when did Sri Lanka become an
Independent country. In 1948. 1948. Independent country. So in 1948. Next, question number 8. Question number 8. Which country is known as the low middle income? Low middle, MIDDLE, sorry, middle income country. Which country is India. known as the low middle country? Yes, India. India. India is known as the low middle country. All of you have done the question number 4 and 5. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, ma'am. Next question is, industrial sector comes under which sector? Industrial sector किस sector में आता है? Secondary sector. Secondary sector. Yes, secondary sector. Gurvinder? Yes, question number 10. What do you mean by globalization? What is globalization? Anyone? कोई बता सकता है what is globalization? ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? मैडम अभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं है ना, इसलिए पता नहीं। अच्छा, सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या है आपका? जो रैपिड बेसिस पर, जैसे कि हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होता है आपका, ये जो उसके अंदर लिबरलिज्म की जरूरत होती है, तो वहीं पर हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है उसका यूज किया गया है किसके लिए? कंट्रीज के बीच में इंटीग्रेशन और इंटर कनेक्शन होना। ठीक है, इंटरकनेक्टेड विथ अदर कंट्रीज इज नोन एज, और इंटीग्रेटेड विद अदर कंट्रीज इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। यस, हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे थे क्या? ऑल ऑफ यू हैव रिटन अप टू क्वेश्चन नंबर 10? Yes, madam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये ग्लोबलाइजेशन नाम से कौन है? ये किसने ग्लोबलाइजेशन ही लिख रखा है? अपना नाम एंटर किया करो ताकि पता चले कौन क्लास ले रहा है कौन नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश डैश डिजीज फर्स्ट appeared तो तेरा बेटा तो पढ़ता नहीं, तेरा भाई तो। first appeared in Africa, in the, प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए, in the
late 1880s. So which disease spread first appeared in Africa in the late 1880s? कौन सा डिजीज स्प्रेड हुआ था? पोलियो। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना? Yes, which disease? Rinderpest. Rinderpest. बोल कौन से करते हैं? Which disease first spread? Yes, who is writing corona? उस टाइम था क्या कोरोना? या है? क्लास चलती क्लास के जो और प्रॉब्लम आप है अपने क्लास के बीच कोरोना में जो नाम, इसका माइक ऑफ करो प्रशांत। और ये आप लोगों ने किस नाम से क्लास में एंटर कर रखा है? किसी ने कोरोना लिख रखा है, किसी ने ग्लोबलाइजेशन लिख रखा है। नाम नहीं है क्या बेटा आप लोगों का? या नाम चेंज करवाना है क्या? कैसे पता चलेगा कि ये कौन बच्चा है? सो रिंडर पेस्ट जो है वो क्या होती है? कौन सी बीमारी होती है? कौन सी डिजीज है रिंडर पेस्ट? इट इज डिजीज स्प्रेड इन द एनिमल्स। जानवरों के बीच में जो फैलने वाली महामारी होती है उसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेस्ट हैज कवर्ड total of dash percent, total of dash percent of geographical area 33%. of geographical area. 24%. 24.56. Yes, 24%. 24.56% is the right answer. Next question number. मैम Yes, मैडम yes. 11 का आंसर नहीं दिख रहा। 11th का नहीं दिख रहा है? आप स्पेलिंग लिख लो, RINDERPEST. PEST. Yes, RINDERPEST. Written. Now question Yes, number 13. Dash based on the notion of discrimination, against other caste groups and treating them as separate, फिर से देखो ये क्वेश्चन, based on the notion of discrimination against other caste groups and treating them as separate from our own. Caste system. Our own. कि इसमें क्या पूछा गया आपसे कि इट इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, कि जिससे हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो कौन सा वो आपका बेसिस है वो बताना है आपको। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है? जो कि कास्ट ग्रुप के ऊपर बेस्ड। यस, कास्टिज्म कह सकते हैं हम इसको, या कास्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, बोथ आर राइट।
कास्ट सिस्टम, जो कि डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द वैल्यू ऑफ all final goods, the value of all final goods and services produced within a country, produced within a country during a particular year, during a GDP. particular year. So what do you called it? The value of all the Gross final domestic goods? product. GDP. Yes, GDP. it is called GDP. Now, next question, question number 15. Investments made by MNCs are called? Foreign investment. Yes, it is called foreign investment. Foreign investment. तो आज आपको ये जो 15 क्वेश्चन करवाए गए हैं ये आपको नोटबुक में करना है, और इसके साथ साथ ये क्वेश्चंस लिखकर नोटबुक में आप मुझे फोटो क्लिक करके सेंड करोगे। कल के लिए आपका जो होमवर्क है उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ जो आपको पढ़ना है, और पहले आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, जो नहीं समझ में आए वो पूछोगे, और वो क्वेश्चंस लिखकर नोटबुक में मतलब कि लर्न करके फिर लिखोगे। ये आप 11-12 हो गया ये आपका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. तो अब आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चंस नोट कर लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और वो मैं पूछूंगी भी कल आपसे। ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन अपन होमवर्क में दिया है तो उसको देखकर लिख लेते हैं। कल जो भी बच्चा, सभी जो प्रेजेंट हैं अपनी क्लास के अंदर, सबसे मैं ये वो क्वेश्चन पूछूंगी, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 5 क्वेश्चंस है। 15 क्वेश्चंस जो आज आपको करवाए हैं ये भी रिवाइज करना साथ में, और 5 क्वेश्चंस जो आपको लर्न करने के लिए दिए जा रहे हैं वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखो व्हाट गुड्स वर ट्रेड through the Silk Route. Question number 17. Write main objective of the Treaty of Vienna. Question number 18. 18 में आपको write a note on Jallianwala Bagh
Miss Secure. Next, question number 19. What are the main objectives of Agenda 21? और क्वेश्चन नंबर 20, write a note on endangered species. ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए। 15 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट हैं जो ऑब्जेक्टिव अपन ने किए हैं, और ये 5 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट वाले पढ़ने हैं। ठीक है, वो वेरी शॉर्ट हो गए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। तो 20 क्वेश्चंस आपको एक दिन में तैयार करना है, और ये सारे क्वेश्चंस लिखकर आप मुझे कल क्लास होने से पहले पहले तक सेंड करोगे। सबकी नोटबुक आनी चाहिए, आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए कॉपी के ऊपर। ठीक है, डेट डालोगे, डेट के साथ क्वेश्चंस नोट करोगे। और अगर किसी के पास बुक है तो वो फर्स्ट मॉडल पेपर ही करा रहे हैं अभी अपन, तो फर्स्ट मॉडल पेपर पढ़ लेना। ठीक है, उन्हीं में से ये क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं, तो उसी को पढ़ लेना। ओके स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके मैडम। किसी को कुछ पूछना है? यस मैम। ओके, नो मैम। ठीक है बेटा, तो अब इस तरीके से ही अपने को रिवीजन करना होगा। तो आप जितना लिखोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है।